भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल के मुकाबले देश में कोविड-19 के नए मामलों में 23.5% का उछाल आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 16,159 नए केस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इससे पहले देश में कोरोना के 13,086 नए मामले सामने आए थे। नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,35,47,809 हो गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,270 हो गई है। जहां देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,212 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.26% है, जबकि भारत का रिकवरी रेट अब 98.53% है। पिछले 24 घंटे में कुल 15,394 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,07,327 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में पिछले 24 घंटे में 737 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी रेट 3.56% दर्ज की गई है, जबकि वीकली रिकवरी रेट 3.84% है। तो वहीं मृत्यु दर 1.21% है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,95,810 वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कुल 198,20,86,763 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से केरल से सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आज नए मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है। तो तमिलनाडु में भी फिर से कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र से 3,098 नए मामले सामने आए हैं, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु से 2,662 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल 2,603 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो पश्चिम बंगाल से 1,973 और कर्नाटक में 839 मामले दर्ज किए गए हैं। 59.15% नए मामले इन 5 राज्यों से हैं, जिनमें 19.17% नए मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। हालांकि पिछली लहर के मुकाबले इस साल कोरोना का प्रभाव कम है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।